नज़र डालते हैं शिरकत की खबरों पे। थाना सरजनी टाउन गुलाम हुसैन पीरज़ादा की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेहरीन खान की इस रिपोर्ट में। जी मेहरीन खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सरजानी थाने में हम मौजूद हैं। कल गुलशन नूर में होने वाले वाक़ये के हवाले से हम जो है SHO गुलाम हुसैन पीरज़ादा के पास मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं। सर, ये जो कल गुलशन नूर में वारदात हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है स्ट्रीट क्राइम जो कराची में हमारे पास भी है, लेकिन हमने अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश की है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने की। बहुत सारे स्ट्रीट क्रिमिनल मारे भी गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं। तो कल भी इस किस्म की एक वारदात हुई और कॉलर ने 15 पे कॉल की। हमारी पुलिस पेट्रोलिंग पे थी और वो मौके पे रिस्पॉन्ड किया उसने, वो वहाँ पहुँची तो मुलज़मान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, एक डाकू सही हालत में गिरफ्तार हुआ है। वेपन बरामद हुए दोनों के पास से और मुद्दई का छीना हुआ मोबाइल फ़ोन और पैसे नकदी बरामद हुए। जब मुलज़मान जो ज़ख्मी गिरफ्तार हुए हैं, उनका जब रिकॉर्ड चेक किया तो मुतअद्दिद बार जो है ना डकैतियों और क्राइम में पहले जेल जा चुके हैं। हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारी वारदातें हैं उन पे। अभी यहाँ पे भी मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं जो उनकी शिनाख्त कर रहे हैं और मज़ीद उनकी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह उनको मज़ीद केसेस बनेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद में सिर्फ एक दिन बाकी है, तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपने इसकी क्या तैयारी की? जी, हमारी पेट्रोलिंग और पिकेटिंग है और हमने इतना कुछ इतने डाकू अंदर बंद कर दिए हैं ईद के दौरान। ईद आने से पहले ही इतने डाकू बंद कर दिए हैं कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, जो रेशो रहता है क्राइम का इस वक़्त वो नहीं है। ना होने के बराबर है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ीरो है लेकिन ना होने के बराबर है। बाकी जो हैं इंशाल्लाह उनको भी जल्द अपने कैफ़े रिज़ा तक पहुँचाएँगे। मुख्तलिफ़ क्राइम्स में जो मोबाइल फ़ोन चोरी और स्नैच होते हैं, तो उनको हम ट्रेसिंग पे लगवाते हैं। वक़्तन फ़वक़्त हम मोबाइल फ़ोन रिकवर करते रहते हैं। जब हमारे पास एक क्वांटिटी हो जाती है तो उसके बाद हम लोगों को बुला के उनके मोबाइल फ़ोन उनके हैंड ओवर करते हैं। तो आज हमने सोचा कि जैसे कि ईद का दिन है, ईद करीब है, तो हम ईद की खुशी लोगों की दुबाला करें और इसमें हम ईद का तोहफ़ा लोगों को सरजानी की आवाम को दें। तो इसलिए हमने आज सरजानी की आवाम को मदऊ किया था और उनको तकरीबन 30-40 मोबाइल फ़ोन जो हमने रिकवर किए थे मुख्तलिफ़ औकात में डाकुओं से और चोरी और स्नैच शुदा या मिसिंग शुदा, तो वो हमने लोगों को दिया है, जिसमें लोगों की खुशी की इंतहा नहीं थी। और अक्सर लोगों का ये कहना था कि हम तो ये भूल चुके थे और हमें उम्मीद 0% थी कि वापसी की, लेकिन जब हमारे पास फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया है और आप आके थाने से फ़ोन कलेक्ट कर लें, तो हमारी खुशी डबल हो गई और हमारी ईद जो है दुगनी हो गई। थैंक यू। वालेकुम सलाम। जी, अब ये बताइएगा, इतने दिनों के बाद आपका मोबाइल तकरीबन 4 महीने हो गए अगर हुआ है, लेकिन लेने के बाद बहुत खुशी हुई है, उनकी मेहरबानी है। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमने जो है गुलाम हुसैन पीरज़ादा SHO से बात की। उनका कहना ये था कि कल गुलशन नूर में होने वाले जो वाक़या था, जो उमैर नामी शहरी के साथ पेश आया, उसी ने जो है इत्तला की, जिसके बिना पर जो है पुलिस मुकाबला वो हुआ और मुकाबले के बाद जो है 3 मुल्ज़िमान को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक ज़ख्मी है और 2 को जो है थाने जो है मुंतकिल कर दिया गया है। SHO का कहना है कि ये जो मुल्ज़िमान है, इससे पहले भी कई वारदातों में जो है जेल जा चुके हैं। कैमरा टीम के साथ मेहरीन खान, K6 सिटी न्यूज़, कराची।